अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा जैदी है। आई एम द सीईओ ऑफ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अहम डेवलपमेंट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर की गई है। पिछले कुछ दिनों में हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आए हैं टैक्सेस के हवाले से। कौन सा टैक्स माफ हो गया है, कौन सा टैक्स खत्म हो गया, उस टैक्स का किसको बेनिफिट होगा, सेलर को, परचेजर को, और आने वाले जून के बजट 2025 में कौन से मेजर टैक्सेस के अंदर रिलीफ मिलने वाला है, ये आपको बताऊंगा। और इन टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट को कितना लॉस हुआ है वो आपको बताऊंगा। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक टॉपिक बड़ा जीनत बना हुआ है, वो है पार्क व्यू सिटी के ऊपर जो डेवलपमेंट और पोसेशन चार्जेस लगाए गए हैं वहां के रेजिडेंट्स के ऊपर। उस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई सोसाइटी आपके साथ ये काम करती है तो आपने इसको किस तरह टैकल करना है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें की जाती हैं। और अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आई एम गिविंग यू द गारंटी यू विल गेट द गुड बेनिफिट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खुशखबरी आपको सुनाता हूं कि हाई कोर्ट के एक ऑर्डर आया है कि जिसमें 236C का जो टैक्स है वो खत्म किया गया है। अब 236C का जो टैक्स है वो क्या था ये आप सुन लें। इसको एडवांस टैक्स भी कहा जाता है, इसको गेन टैक्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली सेलर के ऊपर था, जिसको हाई कोर्ट में एक पटिशन लगी, जिसको हेड कर रहे थे जज जावाद, और उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया है कि इस टैक्स को खत्म किया जाए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी तक इस टैक्स की खत्म होने की कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर आ जाएगी। अब जो टैक्स खत्म हुआ है, इससे जो प्रॉपर्टी सेल करेगा उसको क्या फायदा होगा कि अगर वो वन टाइम फर्स्ट टाइम कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको एडवांस टैक्स या गेन टैक्स या 236C का जो टैक्स है वो नहीं देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स है ये क्या था कि अगर आप 2 साल, 5 साल, 10 साल प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसके ऊपर एक गेन टैक्स लगाया जाता है, एक प्रॉफिट टैक्स जिसको कहते हैं वो लगाया जाता है। तो वो टैक्स जो है सेलर के ऊपर खत्म कर दिया गया है। तो वन बाय वन चीजें जो है वो रिवर्स हो रही हैं। हमने पहले देखा कि FED जो टैक्स है वो खत्म किया गया, अब ये जो गेन टैक्स है इसको खत्म किया जा रहा है। अच्छा, अब ये जो टैक्स खत्म किया गया है ये बेसिकली FBR वैल्यू के ऊपर होता था, लेकिन जहां पे FBR वैल्यू नहीं होती थी वहां पे DC वैल्यू होती थी, और DC वैल्यू के ऊपर ये टैक्स लिया जाता था। तो अगर एक ऐसी जगह है जहां पे FBR भी है और DC वैल्यू भी है, तो जोन सी वैल्यू इंक्रीज है, जो ज्यादा है उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था। तो ये टैक्स अभी 236C जो है ये सेलर के ऊपर खत्म कर दिया गया। ओके, जराए के मुताबिक, इतलात के मुताबिक जून 2025 के बजट में स्टैम्प ड्यूटी और FBR टैक्स की जो परसेंटेज है उसके अंदर गवर्नमेंट कमी करने जा रही है। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है, एक एनालिसिस है, एक सोर्सेस से मेरी एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अभी आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होती है नहीं होती ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जून के जो बजट है उसमें रियल एस्टेट के टैक्सेस में, मेजर रियल एस्टेट के टैक्सेस में कमी आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, इस्लामाबाद रियल एस्टेट सेक्टर की एक रिपोर्ट जो जिला इंतजामिया होती है उसने गवर्नमेंट को और FBR को जमा कराई है, जिसमें 90% शॉर्टफॉल देखा गया है रियल एस्टेट टैक्स के कलेक्शन में। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि लोगों ने प्रॉपर्टीज बाय नहीं की, लोगों ने प्रॉपर्टीज बेची नहीं, जिसकी मद में टैक्स गवर्नमेंट को मिला नहीं। स्टैम्प ड्यूटी, FBR टैक्स, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, सेलर टैक्स, परचेजर टैक्स, किसी मद में जो इतने टैक्सेस लगाए गए थे, किसी मद में जो कलेक्शन है उसमें 90% का शॉर्टफॉल आया। अब इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह बनी है इंतहाई इमेच्योर पॉलिसी इस सेक्टर के लिए। जो इस सेक्टर के ऊपर बम फाड़ा गया टैक्सेस का, उन टैक्सेस के बम्प ने ये काम किया कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन हो रही थी वो भी नहीं हुई। तो इंतहाई एक इमेच्योर पॉलिसी जिसके रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं कि आपकी FBR के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्स कलेक्शन है उसमें 90% का शॉर्टफॉल आया है। ये इस्लामाबाद रियल एस्टेट की रिपोर्ट है जो इंतजामिया ने FBR को जमा करा दी है, जिला इंतजामिया ने FBR को जमा करा दी है। तो ये हमारे हो गए टैक्सेस के बाद। अब एक साइड के ऊपर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि टैक्सेस को कम किया जाए, इस सेक्टर को दोबारा बहाल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर का एक टास्क फोर्स था, कंस्ट्रक्शन टास्क फोर्स, कि इस सेक्टर को जो है वो ओपन किया जाए, क्योंकि इस सेक्टर के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो इस एक आप कह लें प्लान के तहत इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया कि इस सेक्टर को जो है वो टैक्स रिलीफ दिया जाए, और IMF को मनाने में गवर्नमेंट काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। एक साइड के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिलीफ कर रही है, दूसरी साइड के ऊपर गवर्नमेंट के एक वजीर लोगों के ऊपर नाजायज़ डेवलपमेंट और पोसेशन चार्जेस लगा रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ अलीम खान साहब की, जो कि इस टाइम वफाकी वजीर हैं और पार्क व्यू सिटी के जो हैं वो ऑनर हैं। देखें, हम जो रियल्टर्स होते हैं, हम जो डेवलपर्स होते हैं, हम बेसिकली दोनों तरफ को देख रहे होते हैं। हम सोसाइटी को भी देख रहे होते हैं और हम
एंड यूजर को भी देख रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी देख रहे होते हैं। जहाँ पे सोसाइटी ज्यादती करती है हम उसको भी कंडेम करते हैं, और जहाँ पे क्लाइंट या एंड यूजर ज्यादती करता है सोसाइटी के साथ हम उसको भी कंडेम करते हैं। पॉइंट ये है कि एक बहुत हैवी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस पार्क व्यू सिटी ने अपने रेजिडेंट्स के ऊपर लगाए, जो कि ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट वो ले चुके हैं, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस, पोसेशन चार्जेस सब वो पे कर चुके हुए हैं। अब वो उस पर घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, और उसके बाद अब एक तकरीबन कोई 7-8 अरब रुपए हैं जो ये डेवलपमेंट और पोसेशन चार्जेस की मद में लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, और लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। देखें इससे होगा क्या, अलीम खान साहब को भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्क सिटी नहीं बना रहे, उन्होंने लाहौर में बनाया है, अब ये इस्लामाबाद में है, अभी जो है वो रवात का लॉन्चिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो आगे कोई और प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट खो देंगे। लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर, और अलीम खान साहब जो है वो पीछे हटने को अभी तक फिलहाल तैयार नहीं है, उन्होंने इसको बरकरार रखा हुआ है इन चीज़ों को। तो पॉइंट ये है कि या तो सोसाइटी ने बहुत सस्ते रेट के ऊपर प्लॉट बेचे हों तो बात समझ में भी आती है, सोसाइटी ने जो प्लॉट बेचे हैं वो एक अच्छे रेट के ऊपर बेचे हैं जिसमें सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है। तो अगर वो एक प्रोजेक्ट छोड़ते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो वो उस जो नया प्रोजेक्ट होगा उससे शायद इससे ज़्यादा पैसे कमा लेंगे जो वो लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो चार्जेस हैं वो क्या लगाए गए हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर। 5 मरला के ऊपर 10 लाख रुपया, 8 मरला के ऊपर 16 लाख रुपया, 10 मरला के ऊपर 20 लाख रुपया, 1 कनाल के ऊपर 40 लाख रुपया, 2 कनाल के ऊपर 80 लाख रुपया, ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। कमर्शियल प्लॉट की तरफ आते हैं, 5 मरला के ऊपर 75 लाख, 6 मरला के ऊपर 1.5 करोड़, 8 मरला के ऊपर 4 करोड़, 1 कनाल के ऊपर 4 करोड़। ये वो डेवलपमेंट और पोसेशन चार्जेस हैं जो इस टाइम प्लॉट्स के ऊपर लगाए गए हैं, जिसके ऊपर लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं और बाइकआउट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लोगों के साथ खड़ा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अगर ये एक सोसाइटी ने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कि प्लॉट दे के दोबारा उसके ऊपर चार्जेस लगाने वाला, तो इनको देखा देखी बहुत सारी सोसाइटीज़ ये काम करना शुरू कर देंगी। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, और मैं पार्क व्यू मैनेजमेंट अलीम खान साहब को भी ये बात वाज़े पैगाम देता हूँ कि आप एक ब्रांड हैं, आपका एक नाम है, आप एक डेवलपर हैं, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है। इस तरह की हरकतें करके लोगों का ट्रस्ट जो है वो ना खोएं। आपने भी यहीं पे रहना है, पाकिस्तान ने भी यहीं पे रहना है, हमने भी यहीं पे रहना है, हमने भी ये काम करना है, आपने भी ये काम करना है। सोसाइटीज़ लॉन्च होती रहती हैं और मामलात चलते रहते हैं और आगे डेवलपमेंट चलती रहती है, हर दौर में चलती रहती है। तो जो एक लोगों का ट्रस्ट है वो आप अपने ट्रस्ट को बरकरार रखें। आज अगर हम जो कहते हैं कि जी बैरिया या DHA की कोई फाइल ले लो तो उसको पहिए लग जाते हैं, वो इसी वजह से लग जाते हैं कि जब एक ब्रांड होता है उसने जब चीज़ें डिलीवर की होती हैं उसका एक ट्रस्ट होता है, तो उस ट्रस्ट को आप बरकरार रखें। ये एज ए रियल्टर मेरा आपको मशवरा है। सो पॉइंट लास्ट ये है कि अगर इन फ्यूचर कोई सोसाइटी आपके साथ ये काम करती है, आपने किसी सोसाइटी में प्लॉट लिया हुआ है जिसकी आप किस्तें दे रहे हैं या आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस या पोसेशन चार्जेस दे चुके हैं, तो उसका एक प्लान सोसाइटी आपको देती है। जब वो प्लान आपका ख़त्म हो जाए, आपकी किस्तें ख़त्म हो जाएं, डेवलपमेंट चार्जेस ख़त्म हो जाएं, आपकी पोसेशन चार्जेस ख़त्म हो जाएं, रिटर्न स्टेटमेंट में आपने सोसाइटी से एक चीज़ लेनी है कि जी आप हमें लिख के दें कि हमारे सारे ऑल ड्यूज क्लियर हो गए, लिहाजा हमारे कोई बकायाजात नहीं है। ठीक है, ये अब से हमने ये काम शुरू करना है। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने ये प्लॉट किसी भी सोसाइटी में लिए हुए हैं, मैं किसी सोसाइटी के नाम नहीं लेता, जैसे ही आपके चार्जेस खत्म होते हैं सोसाइटी से आपने रिटर्न उसके लेटर हेड पे लें, स्टाम्प पेपर पे लें, इट्स अप टू यू, लेकिन रिटर्न एक चीज़ आपने लाजमी लेनी है कि जी लिख के दें हमारी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, डेवलपमेंट चार्जेस खत्म हो गए, पोसेशन चार्जेस खत्म हो गए, अब हमारे ऊपर कोई बकाया जात नहीं है, आप हमें लिख के दें कि हमारा प्लॉट ऑल ड्यूज क्लियर है, ताकि कल को अगर कोई सोसाइटी इस सोसाइटी को देखते हुए कोई ऐसा काम करती है तो आपके पास प्रूफ हो और आप उसको जो है वो चैलेंज कर सकें। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।